दुनिया की सबसे पहली फोटोग्राफ निसेफोर निएव्स ने ली थी, जो कि कुछ इस तरह दिखाई देती थी। उन्होंने उस फोटो को नाम दिया था व्यू फ्रॉम द विंडोज ऑफ लिग्रास 1826 में, यानी अभी से लगभग 200 साल पहले। दैट मीन्स उस टाइम की इंफॉर्मेशन इस फोटोग्राफ में अभी तक हमने सेव और प्रिजर्व करके रखी है। तो आपने थंबनेल में देख ही लिया हो कि इस वीडियो में हम हबल टेलीस्कोप की बात करने वाले हैं। हबल टेलीस्कोप हमारा अभी तक का वन ऑफ द बेस्ट टेलीस्कोप है। हबल टेलीस्कोप को हमने 1990 में लॉन्च किया था और ये अभी तक एक्टिव है। कह सकते हैं अभी हबल टेलीस्कोप एक ब्रेक पे था क्योंकि उसमें कुछ टेक्निकल प्रॉब्लम्स आ गई थी, बट हाँ, राइट नाउ हबल टेलीस्कोप बिल्कुल ठीक है। आप शायद सोच रहे होंगे कि हमें टेलीस्कोप को स्पेस में भेजने की क्या जरूरत थी, हम यहाँ से भी तो उस टेलीस्कोप को यूज कर सकते थे। आंसर बहुत सिंपल है। हबल अर्थ को हमारे एटमॉस्फेयर के ऊपर से ऑर्बिट करता है क्योंकि वहाँ रहकर वो ज़्यादा से ज़्यादा डेटा कलेक्ट कर सकता है। बिकॉज कुछ टाइप का रेडिएशन जैसे गामा रेस, एक्स रेस और यूवी रेस नीचे अर्थ के सरफेस तक नहीं आ पाते हैं, बिकॉज अर्थ का एटमॉस्फेयर इनको ब्लॉक कर देता है। अगर हमें स्पेस से आने वाले सभी रेडिएशंस की प्रॉपर स्टडी करनी है तो हमें टेलीस्कोप्स को स्पेस में ही भेजना होगा। इसीलिए हबल टेलीस्कोप अर्थ को एटमॉस्फेयर के ऊपर से ऑर्बिट करता है। हबल टेलीस्कोप से हम ऑलमोस्ट सभी टाइप के रेडिएशन को ऑब्जर्व कर सकते हैं। हबल टेलीस्कोप को स्पेस में भेजने में मोर देन 6 बिलियन यूएस डॉलर्स लग चुके हैं, जो कि किसी भी टाइप के स्पेस मिशन या फिर नॉर्मल मिशन के लिए भी बहुत ह्यूज अमाउंट होता है। एंड जैसा कि आप जानते ही हैं, स्पेस मिशन की फंडिंग के लिए गवर्नमेंट को मनाना बहुत मुश्किल होता है। ऊपर से लॉन्च के कुछ वीक्स बाद पता लगा कि हबल टेलीस्कोप के मिरर्स में डिफेक्ट है, जिसकी वजह से हबल टेलीस्कोप शार्प फोटोग्राफ नहीं कैप्चर कर पाता था। तो इस प्रॉब्लम को फिक्स करने के लिए ऑलमोस्ट 6 साल लग गए। बट जब हबल टेलीस्कोप वर्किंग मोड में आया तो उससे ली गई फोटोज को देखकर पूरी दुनिया चौंक गई। हबल टेलीस्कोप ने इतनी हाई रेजोल्यूशन फोटोज ह्यूमंस को पहली बार दिखाए थे। तो जैसा कि मैंने कहा, ह्यूमन आई सिर्फ और सिर्फ विजिबल रेंज को देख पाती हैं, और जो हमारे अर्थ पर टेलीस्कोप्स हैं वो भी हायर फ्रीक्वेंसी की वेव्स को नहीं देख पाते एटमॉस्फेरिक ब्लॉकिंग की वजह से। लेकिन हबल टेलीस्कोप सभी टाइप की फ्रीक्वेंसी को ऑब्जर्व कर पाया और उसने स्पेस को काफ़ी डिटेल में स्टडी किया, और इसी फैक्ट की वजह से हम स्पेस को काफ़ी डिटेल में स्टडी कर पाए। जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं कि किसी भी चीज़ को देखने के लिए हमें लाइट की ज़रूरत पड़ती है, और लाइट फाइनाइट स्पीड से ट्रेवल करती है। दैट मीन्स किसी भी ऑब्जेक्ट या इवेंट की लाइट को आप तक पहुंचने में टाइम लगता है। फॉर एग्जाम्पल, मून की लाइट को आप तक पहुंचने में लगभग 1.5 मिनट लगते हैं, क्योंकि मून अर्थ से काफ़ी ज़्यादा दूर है। तो इससे एक बात क्लियर होती है कि जो मून अभी हम देखते हैं वो लगभग 1.5 मिनट पुराना है, क्योंकि जो लाइट अभी हमारी आंखों में पहुंच रही है वो मून के सरफेस से 1.5 मिनट पहले निकली थी। उसी तरह सन हमसे काफ़ी ज़्यादा दूर है, तो सन की लाइट को हम तक पहुंचने में ऑलमोस्ट 8 मिनट लगते हैं। तो जो हम सन आसमान में देखते हैं वो 8 मिनट पुराना होता है, क्योंकि सन से जो लाइट निकली थी उसको हम तक पहुंचने में लगभग 8 मिनट लगे। तो हमें सन 8 मिनट पास्ट में नजर आता है। तो इस फैक्ट से हम कह सकते हैं कि जो हमारी आंखें हैं वो एक तरह की टाइम मशीन्स की तरह काम करती हैं, क्योंकि हम रात को किसी भी स्टार को देखेंगे तो वो हमें पास्ट में नजर आएगा, क्योंकि स्टार्स काफ़ी ज़्यादा दूर होते हैं और इनसे निकली हुई लाइट काफ़ी सालों तक ट्रेवल करती है हम तक पहुंचने के लिए। जैसा कि आप जानते ही हैं कि यूनिवर्स एक्सपेंड हो रहा है, और इसके एक्सपेंशन का जो रेट है वो टाइम के साथ कम नहीं हो रहा है बल्कि बढ़ रहा है। तो जब लाइट ऐसे यूनिवर्स में ट्रेवल करती है जहाँ का स्पेस एक्सपेंड कर रहा हो, तो लाइट की वेव लेंथ स्ट्रेच हो जाती है, और जब वो लाइट हम तक पहुंचती है तब उसकी वेव लेंथ थोड़ी सी रेड शिफ्ट हो जाती है। इस इफेक्ट को हम कॉस्मिक रेड शिफ्ट कहते हैं। ऑब्जेक्ट हमसे जितना दूर होता है उसकी लाइट को हम तक आने में उतना ही ज़्यादा टाइम लगता है और वो उतनी ही रेड शिफ्ट हो जाती है। डेली लाइफ में हम इस इफेक्ट को नहीं देख सकते हैं, बट ह्यूज डिस्टेंस पर जो ऑब्जेक्ट हैं उनसे आने वाली लाइट को हम देख सकते हैं कि वो हल्की सी रेड शिफ्टेड होती है, जिससे कि हमें पता चलता है कि ये लाइट जिस भी चीज़ से निकली थी वो चीज़ हमसे दूर जा रही है यूनिवर्स के एक्सपेंशन के कारण। कॉस्मिक रेड शिफ्ट अपने आप में ही एक बहुत बड़ा टॉपिक है, तो इस पे मैं फ्यूचर में वीडियो ज़रूर बनाऊंगा। सो सब्सक्राइब इफ़ यू डोंट वांट टू मिस दैट वन। बैक टू हबल टेलीस्कोप। सो हबल टेलीस्कोप का वन ऑफ द मेन गोल था कि यूनिवर्स की सबसे प्राइमोर्डियल गैलेक्सीज, यानी कि जो सबसे पुरानी गैलेक्सीज हैं, उनकी फोटोग्राफ लेना। अब जैसा कि मैंने बताया कि ऑब्जेक्ट जितना दूर होगा वो उतना ही ज़्यादा पुराना होगा और उसकी लाइट उतनी ही ज़्यादा रेड शिफ्टेड होगी। हबल टेलीस्कोप ने 2016 में GNZ11 नाम की एक गैलेक्सी को स्पॉट किया और उसकी फोटोग्राफ ली। ये गैलेक्सी हमसे 32 बिलियन लाइट ईयर्स दूर थी, और जैसा कि मैंने बताया इस गैलेक्सी से कैप्चर्ड काफ़ी ज़्यादा रेड शिफ्टेड थी। ये गैलेक्सी इतनी ज़्यादा पुरानी है कि इससे निकली हुई लाइट जब उस गैलेक्सी से बिल्कुल निकली होगी उस टाइम पर यहाँ पर सन, अर्थ, इवन ये मिल्की वे गैलेक्सी भी नहीं थी।
ये गैलेक्सी इतनी ज़्यादा पुरानी थी कि इस गैलेक्सी का फॉर्मेशन बिग बैंग के कुछ 100 मिलियन ईयर्स बाद ही हो गया था, यानी कि ये गैलेक्सी ऑलमोस्ट हमारे यूनिवर्स जितनी पुरानी है। हबल ने कई सारे गैलेक्सीज, नेबुलास, प्लैनेट्स का डेटा हमें अभी तक भेजा है। हबल टेलीस्कोप का नाम अमेरिकन एस्ट्रोनॉमर एडविन हबल के नाम से पड़ा था। उन्होंने ही सबसे पहले ये ऑब्जर्व किया था कि हमसे बहुत दूर जो गैलेक्सीज हैं वो हमसे दूर जाती जा रही हैं, एंड विद अ इंक्रीजिंग रेट, यानी कि टाइम के साथ उनकी जो स्पीड है दूर जाने की वो बढ़ रही है, विच इज़ प्रोपोर्शनल टू देयर डिस्टेंस फ्रॉम अस। ये जो छोटा सा आपको डॉट नज़र आ रहा है ये कोई स्टार नहीं है, बल्कि स्टार्स का एक ग्रुप है जिसे हम स्टार क्लस्टर के नाम से जानते हैं। इसका नाम है ओमेगा सेंचुरी। इसको भी हबल टेलीस्कोप ने ही कैप्चर किया था। ये हमसे 15,800 लाइट ईयर्स दूर है और इसमें ऑलमोस्ट 10 मिलियन से ज़्यादा स्टार्स हैं। ये मिल्की वे गैलेक्सी में सबसे ज़्यादा बड़ा स्टार क्लस्टर है। इसको हम इवन अपनी आंखों से भी देख सकते हैं। इवन क्लोजर देन दैट, इस ब्यूटीफुल फोटो में कैप्चर्ड जो नेबुला है इसको हम वेल नेबुला कहते हैं। ये दिखने में बहुत ज़्यादा अमेजिंग लगता है। इसकी फॉर्मेशन एक बहुत बड़े स्टार के सुपरनोवा एक्सप्लोजन में फटने की वजह से हुई थी। ऑलमोस्ट सारे नेबुलास इसी तरह बनते हैं। ये जो आप ये प्राइमोर्डियल क्लाउड देख रहे हैं ये स्टार से निकले हुए हैवी एलिमेंट्स हैं जो कि आगे जाकर दूसरे स्टार्स और प्लैनेट का फॉर्मेशन करेंगे। इसका डायामीटर लगभग 110 लाइट ईयर्स इतना है। ये वीडियो हबल टेलीस्कोप द्वारा कैप्चर्ड फोटोज को टाइम लैप्स में लगाकर बनाई गई है, और इस वीडियो में जो ऑब्जेक्ट आपको दिख रहा है इसे हम क्रैब नेबुला कहते हैं। इस तरह के कई सारे नेबुलास, गैलेक्सीज और प्लैनेट्स की फोटोज को हबल ने कैप्चर किया है। हबल टेलीस्कोप ने स्पेस एक्सप्लोरेशन में काफ़ी सारे कंट्रीब्यूशन किए हैं। ऐसी फोटोज को देखकर हमें रियलाइज होता है कि ये स्पेस कितना ज़्यादा ह्यूज है। तो गाइस इतना ही था आज की वीडियो के लिए। अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो डोंट फॉरगेट टू लाइक, शेयर एंड कमेंट। और अगर आपको जानना है कि अर्थ पर इतना सारा पानी कहाँ से आया है तो इस वीडियो पर क्लिक करें। और अगर आपको जानना है कि हम किसी भी चीज़ को टच क्यों नहीं कर सकते तो इस वीडियो पर क्लिक करें। एंड एज ऑलवेज, थैंक्स फॉर वॉचिंग।